पार्टी बहुत शानदार थी। एक रॉयल एंट्री होती है वांग जी और उसकी फैमिली की। इतना बड़ा पैलेस को देखकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे, जो लोग पहली बार विजिट कर रहे थे। रॉयल फूड, रॉयल सॉन्ग, यहाँ तक कि सर्व भी रॉयल तरीके से हो रहा था। भाई होगा क्यों नहीं, किंग की एनिवर्सरी है। अभी तक उन्होंने अपनी वाइफ और अपने थर्ड प्रिंस का फेस रिवील नहीं किया था। सब लोग अपनी अपनी टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ पर हर एक फैमिली के नाम लिखी हुई थी। लान फैमिली की टेबल पर लान फैमिली जाकर बैठ जाती है। वांग जी की नज़र सिर्फ विंग को ढूंढ रही थी। उसने कहा, सुयांग ने कहा कि विंग मुझे यहाँ पर मिलेगा, तो फिर विंग कहाँ है? इधर जब जब हमारे सिचैन ने आचिंग को देखा तो वो उससे बात करने के लिए जाता है, बट आचिंग उसे इग्नोर करता है। उसने कहा, तुम मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रहे हो, जैसे कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता इस दुनिया में। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन अब मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। सिचैन ने कहा, क्यों? उसने कहा, क्या मतलब है? तुम्हारे भाई ने मेरे भाई को। तभी वो रुक गया। इधर सिचैन ने कहा, तुम्हारे भाई ने मतलब क्या है? मेरे भाई ने का क्या है? वांग जी ने कुछ किया है क्या? आचिंग ने कहा, कुछ नहीं किया। ये बोलकर वो चला गया। सिचैन ने कहा, ये क्या कहने वाला था? मेरे भाई ने मेरे भाई को। मिस्टर वी स्टेज पर आ गए। उन्होंने कहा, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। वेलकम, वेलकम एंड वेरी वेलकम। इस पार्टी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इतने ज़्यादा क्रेजी होंगे इन पार्टी के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको हम बहुत अच्छे ट्रीट करेंगे और आपको पसंद भी आएगा। सब लोगों ने क्लैप किया। सब लोगों ने कहा, हमने सुना है कि आप अपनी फैमिली को रिवील करने वाले हो। वी चांगसे ने अपने बारे में सब कुछ बताया। उसने कहा कैसे मैडम वी के साथ उसकी मुलाकात हुई, शादी हुई, वो एक नाचने वाली बाई थी, उसके बाद से वो नॉर्मल बन गई, फिर उनका 2 बच्चा हुआ, फिर वो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, वैसे वगैरह वगैरह सब कुछ कहा। पूरी कहानी बताई। अब विंग के बारे में बता रहे थे, लेकिन उसका नाम रिवील नहीं किया अभी तक उसने। कुरैन ने कहा, पता नहीं वो खुशनसीब औरत कौन होगी जो अब इस किंगडम का महारानी बनने वाला है। इधर वांग जी की नज़र सिर्फ सुयांग को ढूंढ रहा था। उसने कहा, तो फिर ये सुयांग कहाँ है? सीन कट होता है। मिस्टर वी ने कहा, तो फिर स्वागत कीजिए तालियों से मेरी क्वीन की, वी कांगसेसरन। ये सुनकर मिस्टर लान कुरैन पूरी तरीके से चौंक गए। कांगसेसरन? उसने स्टेज की तरफ देखा। वहां पर वहीं की मॉम थी। उसे देखकर उसकी आंखें रसगुल्ला की तरफ भरा हो गया। उसने कहा, क्या ये कैसे हो सकता है? ये फिर वी चांगसे ने कांगसेसरन को मीटअप किया। वांग जी देखकर हैरान था। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? आंटी क्वीन है। इधर उसने कहा, अब वेलकम कीजिए वी फैमिली का थर्ड प्रिंस, जिसका नाम है वी वोशियन, हमारा इकलौता ओमेगा सन। हमारे पास एक ओमेगा डॉटर है और एक ओमेगा सन है, लेकिन ये हमारा छोटा सा इकलौता ओमेगा सन है। मैडम वी ने कहा, ये आप क्या कह रहे हो? इकलौता मतलब वो छोटा ही मतलब इकलौता नहीं है, आचिंग भी है। आचिंग ने कहा, पापा आप मुझे भुला रहे हो? उसने कहा, नहीं बेटा, मैं तो मजाक कर रहा था। थोड़ी देर में विंग स्टेज के ऊपर आता है, एक बड़ी सी स्माइल के साथ अपने दोनों बच्चों को लेकर। 2 साल के नाना जी बोलकर दोनों बच्चे वी चांगसे के पास आ गए। वांग जी की हाथ खुल गया। उसने कहा, विंग? कुरैन ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है। विंग कैसे प्रिंस हो सकता है? वो प्रिंस नहीं है, वो एक नाजायज बच्चा था ना, वो प्रिंस कैसे हो सकता है? वी चांगसे ने कहा, यह है मेरा बेटा वी वोशियन, जिसका नाम विंग है। वांग जी ने कहा, वी वोशियन, उसका कॉलेज नाम विंग। उसने विंग की तरफ देखा। उसने कहा, सुयांग ने सही कहा था, यहाँ पर विंग के साथ मेरी मुलाकात होगी। विंग। इधर एक रिपोर्टर ने कहा, सर मैंने सुना है कि आप एक सिंगल मदर हो, क्या ये सच है? विंग ने कहा, जी सही कहा आपने। उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि आपकी एक बार शादी भी हुई थी, कुछ र्यूमर फैली हुई है, लेकिन हमें पता नहीं कि ये सच है कि नहीं। वांग जी ने कहा, जी ये सच है, मेरी एक बार शादी हुई थी। क्या आपका डाइवोर्स हो चुका है? विंग ने कहा, नहीं डाइवोर्स नहीं हुआ है। ये सुनकर उन लोगों ने कहा, क्यों नहीं हुआ है? विंग ने कहा, ये बात छोड़िए, कुछ और पूछिए। उन्होंने कहा, वैसे आपके हस्बैंड क्या आपके ऊपर टॉर्चर करते थे जिसकी वजह से आप उनसे दूर हो गए? आपके पास ट्विंस बेबी है, क्या वो आपसे कभी मिलने नहीं आता?
विंग ने कहा, दरअसल बात ऐसे कि आपको पता भी नहीं है कि मेरा हस्बैंड कैसा इंसान है। वांग जी विंग को देखने लगा। एक नरम दिल का इंसान। हाँ, वो दिखने में पत्थर दिल लग सकता है, लेकिन मेरे लिए वो सॉफ्ट कॉटन कैंडी है। वांग जी ने कहा। विंग ने कहा, आपको पता है, उसने मुझे ऐसे प्रोटेक्ट किया जैसे एक ढाल गोली से एक इंसान को प्रोटेक्ट करता है। उसने मेरा ऐसा ख्याल रखा जैसे एक बहुत सीरियस मरीज की ख्याल डॉक्टर्स और नर्स रखते हैं। उसने मेरा इतना इतना केयर किया जैसा एक छोटे से प्लांट को एक माली करता है। फंक्शन ने कहा। विंग ने कहा, मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसा हस्बैंड मिला था, लेकिन अफसोस। रिपोर्टर्स ने कहा, अफसोस? विंग ने कहा, अफसोस कि वो मुझे भूल गया है। वांग जी खरा आ गया। उसने कहा, मुझे पता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो माय हस्बैंड। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, चाहे तुम मुझे कितनी बार भी भूल जाओ, लेकिन मैं तुम्हारी याद आने का वेट करूंगा। कि विंग तुम्हारे लिए हमेशा वेट करेगा। जब उसने आईवान और सीजे को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके बच्चे 2 साल के हो चुके थे और वो 2 साल से उनसे दूर है। वांग जी ने आंखों को झुका लिया। उसके पास देने का कोई जवाब नहीं था। विंग ने उसकी ऐसी तारीफ किया कि उसे सुनकर वांग जी पिघल रहा था। वो नीचे बैठ गया। विंग ने उसे देखा और मुस्कुराया। थोड़ी देर बाद वांग जी के पास एक वेटर आ गया। उसने कहा, अब ये लीजिए। उसने वांग जी को एक चिट दिया। वांग जी ने चिट को देखा। उसने कहा, उसने शुयांग की तरफ देखते हुए कहा, सुयांग? सुयांग ने इशारे से बुलाया। उसने कहा, मेरी बात सुनिए, आप 2nd फ्लोर में जाइए। जो फर्स्ट वाला रूम है उसके अंदर जाइए, वहां पर विंग आपके लिए वेट कर रहा है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? सुयांग के पास आईवान और सिजुए थे। दोनों को वांग जी ने गले लगा लिया, किस किया, उसकी स्मेल लिया। उन्हें उसकी स्मेल को इनहेल किया। सैंडलवुड की खुशबू बहुत अच्छे से महसूस हो रही थी। वांग जी ने कहा, मेरे बच्चे कितने बड़े हो गए। सुयांग ने कहा, आप जाइए उनसे बात कीजिए। वांग जी ने कहा, हाँ, अब तुम बच्चों को संभालो। सुयांग ने कहा, हाँ। वांग जी दौड़कर ऊपर चला गया, लेकिन पैलेस बहुत बड़ा था और रूम्स भी। जो 2nd फ्लोर में वो गया तो वहां पर एक बहुत बड़ा रूम था और उस रूम के ऊपर विंग लिखा हुआ था। ये देखकर वांग जी ने कहा, विंग? वो दरवाजा खड़खड़ाता है बट कोई आवाज नहीं आती। वांग जी ने कहा, मैं कम इन? थोड़ी देर बाद एक जानी पहचानी सी वॉइस ने कहा, यस कम इन। ये सुनकर वांग जी दरवाजे को धक्का देता है और फिर वो अंदर आता है। उसने विंग की तरफ देखा जो कि बालकनी के पास खड़ा था। उसके हाथ में एक वाइट कलर का रोज था। उसने कहा, लानसान। वांग जी तुरंत आकर विंग को हबका देता है। उसने कहा, क्यों दूर थे मुझसे 1 महीना? मुझे सब कुछ याद आ गया था ना। क्यों मुझसे रूठे रूठे से हो? क्यों मुझसे दूर हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारा लानसान तुम्हारे लिए कितना कमजोर है। तुम्हें पता है ना वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता है, तो फिर क्यों? विंग ने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुमसे क्यों दूर हूँ? वांग जी ने कहा, सिर्फ अंकल के लिए तुम मुझे पनिशमेंट दे रहे हो? विंग ने कहा, नहीं लानसा, मैं तुम्हें पनिशमेंट नहीं दिया। वांग जी ने विंग की फेस को पकड़ते हुए कहा, मैं और वेट नहीं कर सकता। मैं पागल हो रहा हूँ तुम्हारे लिए, प्लीज वापस आ जाओ। विंग ने कहा, आई एम सॉरी, मैं वहां पर वापस जाना नहीं चाहता जहां पर मुझे इंसल्ट किया जाता है। वांग जी ने कहा, विंग मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम फिक्र मत करो, मैं उन सबका मुंह बंद कर दूंगा। जरूरत पड़े तो मैं उन्हें जेल में भेज दूंगा। विंग ने कहा, नहीं, मेरी वजह से तुम अपनी फैमिली को जेल क्यों भेजोगे? वांग जी ने कहा, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात करो जैसे कि मैं कोई पराया हूँ? मुझे पता है कि मैं तुम्हें भूल गया था, ये मेरी गलती नहीं थी। जैसे ही मुझे याद आया मैं तुम्हें ढूंढना शुरू किया। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नाइटमेयर्स इतने सताते रहे कि मुझे नींद तक नहीं आई। विंग, क्यों पराई की तरह बिहेव कर रहे हो? क्यों अपने हस्बैंड से ऐसे बात कर रहे हो? तुम्हें पता है तुम्हारी ये बात मुझे कितनी चुभ रही है। विंग ने पीछे मुड़ते हुए कहा, लेकिन आपके अंकल ने जो कुछ भी किया, आपको पता है
आपकी आदत जाने के बाद उन्होंने मेरा कितना इंसल्ट किया। वांग जी ने कहा, तुमसे सीधा आप हो गए। वेंग ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं वापस नहीं जा सकता। वांग जी ने कहा, तो मैं क्या करूं? बताओ बताओ, मैं क्या करूं? क्यों मुझसे रोटे हो वेंग? मैंने क्या किया? तुमसे प्यार किया, यही मेरी गलती है। मुझे पता है वेंग कि तुम मुझसे नाराज इसलिए हो क्योंकि मैं तुम्हें भूल गया था, लेकिन क्या वो मेरी गलती थी? बताओ बताओ, मैं क्या करूं? मैं तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगा। वेंग ने कहा, वापस चले जाओ। वांग जी ने कहा, क्या? वापस चला जाओ? क्यों? इतनी बड़ी पनिशमेंट मुझे क्यों मिलेगी वेंग? मेरी तरफ देखो। वेंग की आंखों में आंसू थे। वांग जी ने कहा, तुम रो रहे हो? वेंग ने कहा, लानजान, मुझे पता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारे फैमिली वाले जिस तरह से मुझसे बिहेव किया है, मेरी फादर कभी भी वहां पर मुझे नहीं भेजेंगे दोबारा। वांग जी ने कहा, तो फिर मैं क्या करूं बोलो? वही, हाँ, मैंने जो प्लॉट लिया था वहां पर मैंने घर बनाया था ना, हम उस घर में रहेंगे। मुझे पता है कि तुम्हारे महल से मेरा घर बहुत छोटा है, लेकिन प्लीज वहां पर एडजस्ट कर लो। जैसे ही मेरा बिजनेस आगे बढ़ेगा और मैं डेवलप हो जाऊंगा और फिर मुझे पैसे मिलेंगे, तब मैं तुम्हारे लिए और बड़ा घर खरीद लूंगा। वेंग ने कहा, क्या? वांग जी ने कहा, और मैं वहां पर बहुत सारे मेड्स रखूंगा, तुम्हें काम ना करना पड़े, और बच्चे को संभालने के लिए भी। और पता है वेंग, मैं बर्तन धो लिया करूंगा तुम्हारे। तो तुम फिक्र मत करो। तुम ऑफिस जाओगे ना, मैं ऑफिस से आने के बाद खाना बना लूंगा। तुम्हें खाना बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कपड़े भी मैं ही धो लूंगा, और बच्चों को भी मैं ही संभाल लूंगा। स्कूल में मैं ही ले जाऊंगा, और ट्यूशन भी मैं ही पढ़ाऊंगा। अब और हाँ, अब मैं कोई अच्छी से जॉब ढूंढ लूंगा। तुम कहो तो मैं लान फैमिली को छोड़ दूंगा, तुम कहो तो मैं लान कॉर्पोरेशन को छोड़ दूंगा। मैं उसकी सीईओ की सीट से रिजाइन कर दूंगा। मैं कोई दूसरी जॉब ढूंढ लूंगा, और बच्चों को पहले उठूंगा सुबह, और फिर नाश्ता बनाऊंगा। ये सुनकर वेंग की आंखों में आंसू आने लगे। वांग जी किस कदर से उसे चाहता है वो उसे समझ में आ रहा था। और फिर नाश्ता बनाने के और बच्चों को खिलाऊंगा, तुम उठोगे तो तुम्हारे कपड़े टाइम पर बेड पर रहेंगे, तुम रेडी हो जाओगे ऑफिस जाने के लिए, फिर नाश्ता कर लेना, और फिर हम साथ में निकल जाएंगे। मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ने के बाद बच्चों को स्कूल छोड़ दूंगा, और फिर मैं जहाँ पर जॉब ढूंढूंगा ना वहाँ पर जॉब करने चला जाऊंगा, और तुमसे तुम्हारे घर आने से पहले ना बच्चों को लेकर घर आ जाऊंगा, और फिर घर में आकर मैं डिनर बना लूंगा, और बच्चों को भी ना होमवर्क करवा दूंगा, और फिर खाना खिलाकर सुला दूंगा। और फिर जब तुम आओगे तुम्हारे कपड़ों को मैं धो दूंगा और सुखाने के लिए दे दूंगा, और तुम्हारे लिए मैं खाना रेडी करके गरम गरम खाना सर्व कर दूंगा। अब उसके बाद तुम्हारे पैरों को मालिश कर दूंगा रात में। और फिर वेंग ने कहा, बस स्टॉप इट, चुप हो जाओ। वांग जी ने कहा, वेंग, मुझे छोड़कर मत जाओ ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। वेंग, तुम्हें पता है मेरा दिल कैसे टूट रहा है? वेंग ने आंखों को बंद किया, उसकी आंसू नीचे गिर गई, वो कुछ कह नहीं पा रहा था। वांग जी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए नौकर बनने के लिए भी तैयार हूँ। तुम चाहो तो मुझे इस पैलेस में एक नौकर भी रख सकते हो, बस मुझे तुम्हारे पास रहना है। वेंग ने कहा, और कितना बोलोगे? मैंने कहा ना चुप हो जाऊं, बस बहुत हो गया है लानजान। मैंने कब कहा नौकर बनने के लिए, और मैंने कब कहा घर का काम करने के लिए? वांग जी ने कहा, तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो ना, इसीलिए कह रहा हूँ। वेंग, क्या तुम मुझे छोड़कर रह सकते हो? वेंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वांग जी ने कहा, तुम्हारा दिक्कत ये है ना कि मेरी फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। मैं कह रहा हूँ ना, मैं अपनी फैमिली को छोड़ दूंगा। मुझे मत छोड़ो भाई, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम क्यों नहीं समझते हो? प्लीज वेंग, हम सॉरी, मैं कान पकड़ कर मैं कितना उठा बैठे करूँ, 1000 बार, 2000 बार करूँ? वेंग ने कहा, चुप हो जाओ। वांग जी को उसने थप्पड़ मार दिया। उसने कहा, अपना मुंह बंद रखो, मैंने कहा ना मत बोलो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं रो रहा हूँ? वांग जी ने कहा, वही तो बोल रहा हूँ, तुम क्यों रो रहे हो? अब हाँ, मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा इसलिए तुम रो रहे हो। अब ठीक है वेंग, मत रो। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। मैं जो पसंद है मैं वही करूंगा। बताओ, तुम्हें पसंद है मैं तुमसे दूर चला जाऊँ? ठीक है, मैं जाऊंगा दूर तुमसे, लेकिन मैं कैसे रहूंगा वेंग? बताओ, तुम फिर से मुझे वैसा बना दो ना जैसे मैं बन गया था। अगर तुम्हें मुझसे दूर ही जाना था तो मेरी आदत क्यों वापस आई? वेंग ने कहा, लानसान। वांग जी ने कहा, अच्छा होता कि मैं
नाइटमेयर से जीता। नाइटमेयर्स मुझे दिन ब दिन खाते जाते और मैं मर जाता। विंग, मेमोरी लॉस होने से तुमसे दूर जाना ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए, तुम समझ सकते हो, तो मेरी बात को समझो। विंग कुछ भी नहीं कह पा रहा था, वो उससे कुछ कहने के लिए यहाँ पर बुलाया, लेकिन वांगजी उल्टा उसके ऊपर अजीब अजीब सी बातें कर रहा था। वांगजी ने कहा, छोड़ो, मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हें क्या चाहिए। विंग, तुम एक प्रिंस हो। अब मैं वैसा नहीं रहा जैसा कि तुम किसी को डिजर्व करते हो। वैसे मैं अब एक गरीब भिखारी हूँ, क्योंकि मेरी कंपनी भी डूब गई है और मेरी एक फैक्ट्री भी सील हो गई है। बहुत जल्द बैंक वाले भी मेरी कंपनी को सील कर देंगे और फिर शायद मैं सड़क पर ही आ जाऊंगा। मुझे पता है विंग कि तुम किसी बेटर को डिजर्व करते हो, मुझसे भी ज्यादा, लेकिन मेरा डाउट यह है, क्या वो तुम्हें मुझे से प्यार कर पाएगा? तुमने मुझे थप्पड़ इसलिए मारा ना क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोल रहा था। मैं कोशिश करूंगा अच्छा बनने की, लेकिन मेरे पास शायद अब टाइम नहीं रहा है ना। मतलब शायद तुम्हें अब ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। अकेला रह रहकर तुम्हें आदत बन गई है। वैसे तुमने बच्चों को भी बहुत अच्छे से पाला है, वो बहुत महंगे कपड़े पहनते हैं। विंग, तुम एक प्रिंस हो, अब तुम्हारे पास पावर है, तुम जैसा चाहे वैसा कर सकते हो। और अगर तुम्हें अगला किंग बना दिया जाए तो फिर शायद तुम इस देश को अच्छे से चला पाओगे, है ना? विंग ने कहा, लानसाहन, मेरा मतलब वो नहीं था। वांगजी ने कहा, मैं समझ गया विंग कि तुम्हारा मतलब क्या था। अब तुम मुझसे इसलिए नफरत करते हो ना कि मैं तुम्हें भूल गया था। आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें भूल गया था, मुझे माफ कर दो। खास उस दिन मेरा एक्सीडेंट ना होता तो फिर शायद आज हम साथ होते हैं ना, वही घर में, हमारे नए वाले घर में जो प्लॉट मैंने लिया था। वांगजी ने कहा, विंग, अब मैं तुमसे क्या ही कहूँ। मैं ज्यादा कुछ नहीं दे सकता तुम्हें, जैसा कि तुम्हारा फादर तुम्हें दे सकता है, लेकिन उसने कहा, मैं वो वांगजी ने कहा, कोई बात नहीं विंग, मैं जानता हूँ कि तुम इसलिए ये सब क्यों कर रहे हो। ये सब मेरी गलती है, लेकिन आज से, अभी से और इसी वक्त से अगर मेरा विंग मुझसे दूर जा रहा है और इसकी वजह मेरे अंकल है, मेरी मॉम है, तो ठीक है, मैं भी उनसे दूर जा रहा हूँ। विंग ने कहा, लानजान, वांगजी ने कहा, आज से लान कोरेन और मैडम लान के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। मैं तुम्हारे लिए उसी घर में वेट करूंगा, अगर चाहो तो वापस आ जाऊं। ये बोलकर वांगजी रोते हुए वहां से चला गया। विंग ने कहा, लानजान रुको, तुम मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे कुछ बात करने के लिए यहाँ पे बुलाया। लानजान, मैं इलिंग पेट्रियाक हूँ, मेरा इलिंग कॉर्पोरेशन है, मैं चाहता हूँ कि तुम वहां पर रहो। लानजान, बट वांगजी चला गया था वहां से। इधर जब वो बाहर आया तब कोरेन ने कहा, तुम कहाँ गए थे वांगजी, डिनर का वक्त हो चुका है। वांगजी ने कहा, मुझे घर जाना है। कोरेन ने कहा, क्या हुआ है? वांगजी ने कहा, बस बहुत हो गया है, मुझे अब आप सबके साथ नहीं रहना है, मैं आप सबसे दूर जा रहा हूँ, मैं अपने घर में रहने जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। मैडम लान ने कहा, वांगजी बेटा, मुझे पता है कि तुम इतने दुखी क्यों हो। अगर हमें पता होता कि विंग प्रिंस है तो हम कभी ऐसा नहीं करते। वांगजी ने कहा, क्या क्या मजाक है मॉम, हाँ ऐसी बातें तो मत बोलिए बिल्कुल भी। आई हेट यू बिकॉज यू हेट माई विंग। ये सुनकर मैडम लान ने आंखों को बंद कर दिया। उसने कहा, मुझे आप सबसे नफरत है। सिचैन ने कहा, रुक जाओ वांगजी, मेरी बात सुनो। वांगजी वहां से भाग गया। सिचैन ने आचिंग की तरफ देखा, आचिंग ने नजर को हटा लिया। उसने भागते हुए वांगजी को देखा। विंग बाहर आ गया। उसने कहा, लानजान, लानजान। आचिंग ने कहा, क्या कर रहे हो विंग? विंग ने कहा, लानजान कहाँ है? वो बाहर आया ना। उसने कहा, वो चला गया। विंग ने कहा, चला गया? वो फिर चला गया मुझे छोड़कर?
आचिंग ने कहा, क्या हुआ है विंग? विंग ने कहा, उसने मुझे गलत समझ लिया, मैं मुझे उससे बात करनी है। उसने कहा, रुक जाओ विंग। विंग ने कहा, मैं क्या करूं, मुझे उससे बात करनी है। वांग जी रोड के ऊपर चलते हुए जा रहा था। उसने कहा, और मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मन कर रहा है कि मर जाऊं, लेकिन ऐसा लग रहा है अगर विंग वापस आ गया तो, अगर मैं मर गया तो विंग का ध्यान कौन रखेगा? नहीं, मेरे बच्चे भी है ना, उनका ध्यान रखना होगा। अगर विंग को मेरी जरूरत पड़ी तो, अगर विंग ने कभी मुझे बुलाया तो, नहीं, मुझे मरना नहीं है। उसने अपनी आप को देखते हुए कहा मिरर में, तुम कौन हो, तुम क्या हो? कुछ भी नहीं हो, कोई भी नहीं हो। तुम ना एक गुड हस्बैंड बन पाए, ना एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, और ना ही एक अच्छा बेटा, ना एक अच्छा नेफ्यू, ना एक अच्छा भाई। तुम असल में हो कौन? तुम एक अच्छा फादर भी नहीं हो, तुम बहुत बुरे हो वांग जी। उसने उस शीशे की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा। वांग जी ने कहा, तुम बढ़ते क्यों लिए? अगर तुम्हें ये सब करना ही था तो मैं प्यार क्यों हुआ? तुमने शादी क्यों किया, बच्चे पैदा क्यों किए तुम? नहीं, उसने अपने आप को मारते हुए कहा। वो नीलान होकर बैठ गया। इधर वांग जी बहुत रोता है वहां पर बैठकर, इतना रोता है कि उसकी आंखें सूज जाती हैं। वो रोते रोते वहां पर नीचे बैठ जाता है। वो नीचे लेट जाता है जमीन पर। वापस आ जाओ प्लीज, वापस आ जाओ, तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा, एक जिंदा लाश बन जाऊंगा, वापस आ जाओ। सीन कट होता है। इधर लान कोरैन ने कहा, मुझे लगता है कि ये विभूषण का कोई चाल है। ये सुनकर मैडम लान ने कहा, विभूषण का चाल है? कोरैन ने कहा, तुमने देखा ना, वी चांग से ने हमसे सारी नाता तोड़ दिया, सारा रिलेशनशिप उन्होंने तोड़ दिया, क्योंकि हमने विंग को घर से बाहर निकाला था। इसीलिए शायद विंग ने उनसे कहा होगा हमें बर्बाद करने के लिए, इसीलिए उन्होंने हमारी एक फैक्ट्री सील भी कर दी और हमारी कंपनी अब डूब रही है। ये सब कुछ विभूषण ने किया होगा। ये सुनकर मैडम लान ने कहा, सही कहा आपने, फिर आप क्या कर सकते हो? उसने कहा, लेकिन वी चांग से को टक्कर देने के लिए एक और इंसान आ चुका है। उसने कहा, कौन है? नान कोरैन ने कहा, इलिंग पेट्रियाक। इधर मैडम लान ने कहा, सही कहा तुमने, इलिंग पेट्रियाक बहुत पावरफुल है। कुछ ही दिनों में वो एक बिजनेस टाइकून बन चुका है, सारे बिजनेसमैन उसके अंडर में काम करते हैं। नान कोरैन ने कहा, मैं कल ही जाऊंगा उसके पास, उसके ऑफिस में, और खुद उसके सामने उसके पैर पकड़ के गिड़गिड़ाऊंगा और कहूंगा कि हमें कंपनी को बचा ले। अगर उसने हमारा हाथ पकड़ना तो ये वी चांग से भी कुछ भी नहीं कर सकता है। इधर मैडम लान ने कहा, हाँ सही कहा आपने, आपको ऐसा ही करना चाहिए। इधर वांग जी ने एक शराब की दुकान से शराब खरीदा और वांग जी जा रहा था अपने घर की तरफ। जब वो अपने घर के सामने पहुंचा तब उसने घर को देखते हुए कहा, क्या फायदा तुम्हारा होने का, तुम्हारे घर के अंदर जाऊंगा तो मैं ही सिर्फ, मेरा विंग तो नहीं जाएगा ना, जिसके लिए मैंने एक घर बनाया वहीं आने के लिए इनकार कर दिया। तुम्हें पता है उसने मुझे थप्पड़ मारा, जो विंग ने मुझे कभी गुस्से में बात नहीं किया, बस विंग ने मुझसे अच्छे से बात तक नहीं किया। उसने मुझे थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि मैं उसे भूल गया था। क्या ये मेरी गलती है? बताओ ना प्लीज। कोई मुझसे बात नहीं कर रहा। वो ड्रिंक कर रहा था और वो पूरी तरह से ड्रंक हो चुका था। वो घर के अंदर आ जाता है। इधर आचिंग ने देखा कि विंग अपनी गाड़ी निकाल रहा है। आचिंग ने कहा, विंग तुम कहाँ जा रहे हो पार्टी को छोड़कर? विंग ने कहा, मुझे एक अर्जेंट काम है। ये सुनकर आचिंग ने कहा, विंग बच्चे ढूंढेंगे अभी। विंग ने कहा, तुम हो ना, तुम उनकी मॉम बन जाओ अभी। आचिंग ने कहा, मॉम बन जाओ मैं उनके? विंग ने कहा, उफ तुम उनके मामा हो आचिंग प्लीज। विंग के पास उनका आचिंग ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? विंग ने कहा, लांजान के पास। ये सुनकर आचिंग ने कहा, लांजान के पास? लेकिन क्यों, इतनी रात को क्यों? उसने कहा, मैंने उसे दुख पहुंचाया, वो मुझे गलत समझ रहा है। मैंने उसे कुछ कहने के लिए बुलाया लेकिन कुछ और हो गया, मैंने गलती से थप्पड़ में मार दिया। उसने कहा, तुमने उसे स्लैप मारा है? उसने कहा, हाँ। नहीं तो वो नाराज होकर चला गया। अगर उसने कुछ किया तो? नहीं, मुझे उससे बात करना चाहिए। वो दरअसल बात ऐसी कि मैं उसे फोन पर कुछ बता नहीं सकता हूँ, क्यों ना मैं उससे पर्सनली मिल लूँ। अब देखो, तुम आईवान और सिजुए का ध्यान रखना, वो लोग खाना खा चुके हैं क्योंकि वो शुयांग के साथ खाना खा रहे हैं, मैंने देखा। तो मेरी बात सुनो,
तुम उन्हें सुला देना, ठीक है? पार्टी खत्म हो गई है, सबको गिफ्ट मिल रहा है, सब लोग घर जा रहे हैं, ठीक है? मैं चलता हूँ। उसने कहा, लेकिन विंग, अगर पापा ने ढूंढा तो? बट विंग चला गया वहां से। आशिक ने कहा, मैं क्या करूँ? यस वी भूषण की ना मन कर रहा है इसे लात मार दूं, ये हमेशा मुझे मुश्किल में फेंक देता है। पापा ने कहा कि विंग कहाँ है, तो मैं क्या कहूँगा? इधर वी चांगसे एंड मैडम विंग सबको गिफ्ट दे रहे। जब लान कोरैन की बारी आई तब लान कोरैन को मैडम वी ने देखा। लान कोरैन ने कहा, मैडम वी, आई एम सॉरी, मुझे पता है कि। वी चांगसे ने कहा, गिफ्ट दो इसे। मैडम वी ने गिफ्ट दिया, मैडम लान को भी और चैन को भी। उन्होंने कहा, जरूर आइएगा। लान कोरैन ने कहा, थैंक यू किंग। उसने ग्रीट किया। उसके बाद वो लोग चले गए। कोरैन ने कहा, लगता है मैंने कुछ ज्यादा इंसल्ट कर दिया है। मैडम लान ने कहा, सीन कट होता है। इधर विंग ड्राइव करते हुए कहा, उफ, ये बादल भी इतने क्यों? क्या बारिश आने वाली है? कितने काले बादल छा चुके हैं आसमान पर, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा अच्छे से। हाँ, जो भी है, अगर दुनिया में लाइट नहीं होती तो शायद मैं यहाँ से जा ही नहीं पाता। ऐसे बोलते ही बोलते लोड सेटिंग हो गई। विंग ने कहा, अरे वाह, क्या बात है भगवान जी, आप तो मेरी पूरी सुन रहे हो। मैंने अभी कहा तो अभी अपने, क्या ही बताऊं, अभी आपने ऐसा ही कर दिया। वैसे वांग जी का वो नया घर, यार लोड सेटिंग तुम्हें भी अभी जाना था। अब मैं क्या करूं? थोड़ी देर बाद वो उसी घर के सामने पहुंचता है। वहां पर लिखा हुआ था जिंगसी। ये देखकर विंग ने कहा, जिंगसी, कितना प्यारा नाम है। ये तो लानवांग जी की रूम की नाम है ना, उसने घर का नाम जिंगसी रखा है। सच में। उसने आगे बढ़ते हुए देखा, वहां पर माय स्वीट हार्ट विंग लिखा हुआ था। विंग ने कहा, ओ लानजांग, तुम कितने अडोरेबल हो। इधर उस दरवाजे पर दस्तक दिया, बट कोई आवाज नहीं आ रही थी। अंदर वांग जी ड्रिंक कर रहा था और बार बार ये कह रहा था कि तुमने ऐसा क्यों किया विंग, क्यों मुझे छोड़कर चली गई? तुम्हें पता है मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, वापस आ जाओ ना। विंग ने दरवाजा धक्का दिया, लेकिन किसी ने खोला नहीं, तो वो मजबूरन दरवाजा धक्का देकर अंदर आ गया। उसे देखा कि रूम अंधेरा है, पूरी तरीके से डार्क, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जोर से बिजली कड़कती है। इधर विंग ने वांग जी को देखा, जो कि सोफे के ऊपर बैठा हुआ था और वो कुछ पी रहा था। वो ड्रिंक कर रहा था ना। इधर विंग ने कहा, लानसान। वो वांग जी के पास आ गया, आकर बैठ गया। वांग जी को एहसास हुआ कि कोई उसके पास आकर बैठ गया। उसने कहा, है यू, कौन हो तुम? दूर रहो मुझसे, मेरी वाइफ है, समझी? वो तुम्हें मार डालेगी। विंग ने कहा, लानसान। ये आवाज सुनकर वांग जी रुक गया। उसने कहा, विंग, तुम? उसके हाथ से बियर का बोतल गिर जाता है। उसने विंग की फेस को टच करना शुरू किया। अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन महसूस करते हुए कहा, विंग, क्या मैं तुम्हें सोच रहा हूँ, पर तुम सच में आए हो? विंग ने कहा, सच में आया हो लानजान, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता था, लेकिन तुम वहां से भाग गए। वांग जी ने कहा, तुमने तो कहा ना कि अब तुम मेरे पास वापस नहीं आ सकते हो। विंग ने कहा, हाँ, मैं उस घर में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा ना मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। वांग जी ने कहा, तुम क्यों रहोगे विंग, यहाँ पर तुम्हें तकलीफ ही तकलीफ मिलेगी, मेरे घर में कुछ खास नहीं है। विंग ने कहा, तुम्हारे घर में मेरा हस्बैंड है, इससे बड़ी खास और कुछ नहीं हो सकता है। वांग जी ने विंग के फेस को देखा। उसने कहा, विंग, मुझे तुम दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन तुम्हारी खुशबू को मैं फील कर सकता हूँ। तुम सच में आए हो? विंग ने कहा, लानसान, तुम्हें पता है इलिंग पेट्रिया कौन है? वांग जी ने कहा, नहीं, उसने अभी तक फेस रिवील नहीं किया। विंग ने कहा, इलिंग पेट्रिया मैं हूँ और इलिंग कॉर्पोरेशन किसी और की नहीं बल्कि मेरी है। वांग जी सुनकर चौंक गया। उसने कहा, क्या कहा तुमने? विंग ने कहा, हाँ। उसने शुरुआत से सारी बात बताई। उसने कहा, मैं चाहता था कि तुम्हारे अंकल को कुछ दिखाओ मैं बनकर, इसीलिए मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। इधर वांग जी ने कहा, विंग, क्या तुम मेरा वही विंग हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं अपने सामने वही क्यूट से विंग को देख रहा हूँ, लेकिन वो विंग बदल गया है। अब उसका अलग पहचान है, हीलिंग पेट्रियार्क। तुम तो मुझसे भी ज्यादा बड़े बन चुके हो।
विंग ने उसकी फेस को पकड़ते हुए कहा, नहीं लानसाम, तुम्हारा विंग वही है। हाँ, दुनिया के सामने वो दूसरा विंग है, लेकिन ये तुम्हारा आशियन है, तुम्हारा विंग है जिसे तुम इतने सालों से प्यार करते हो। वांग जी ने विंग की आंखों में देखते हुए कहा, तो फिर तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा विंग? विंग ने कहा, वो तो मेरी बात नहीं समझ रहे थे, ऊपर से उल्टा पुल्टा बोल रहे थे, इसीलिए मैंने गलती से मार दिया, बहुत जोर से लगा ना। उसने वांग जी के फेस को सहलाया। वांग जी ने कहा, बहुत जोर से लगा विंग। विंग ने कहा, वैसे क्या ये घर हमारा है? वांग जी ने कहा, हमारा घर? विंग ने कहा, हाँ, मुझे ये घर देखना है। बेडरूम कहाँ है? ये किचन है क्या? अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है। ये लिविंग रूम है ना? हाँ, मैं ऊपर जाता हूँ। वांग जी ने कहा, विंग, ये तुम्हारे पैलेस से इतना बड़ा नहीं है। विंग ने कहा, ये मेरा अपना घर है, समझे? तुम चुप रहो। वांग जी ने कहा, अपना घर? वांग जी ऊपर चला गया। उसके मुंह से अभी भी अल्कोहल की स्मेल आ रही थी। वांग जी ने कहा, अरे वाह, ये बेडरूम तो काफी अच्छा है। वांग जी ने कहा, एक अटैच बाथरूम भी है। विंग ने कहा, काफी अच्छा है, जैसा मुझे चाहिए था। वांग जी ने कहा, लेकिन तुम्हें तो यहाँ पर नहीं रहना ना विंग। विंग ने कहा, किसने कहा नहीं रहना? मुझे यहीं पर ही रहना है, मैं रहूंगा यहाँ पर। लानसाम, मैं, तुम, आईवान और सिचुए। वांग जी ने कहा, आईवान और सिचुए? यानी कि तुम यहाँ पर? विंग उसके पास आ गया, उसके नेक को ग्रैब करते हुए कहा, हस्बैंड जी, तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा? इतने हैंडसम हस्बैंड को अगर मैंने अकेला छोड़ दिया तो लड़कियां तो उस पर लाइन बनने लग जाएगी। नहीं बाबा, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, मैं तो तुम्हारे साथ रहूंगा चिपक चिपक कर। वांग जी ने कहा, नटखट कहीं के, तो मुझे तंग क्यों किया तुमने? विंग ने कहा, ठीक है, तो पनिशमेंट दे दो। अगर तंग किया तो मैंने लानसान को मैंने। वांग जी ने कहा, पनिशमेंट? विंग ने कहा, वही पनिशमेंट दो जो तुम मुझे बेड पर देते हो। वांग जी की रोंगटे खड़े हो गए। इतने साल बाद ऐसी बातें सुनकर उसकी खून गर्म हो गया, उसे गूज़बम्प से आने लगी। उसने कहा, विंग ने कहा, प्लीज, मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से मुझे प्यार करो, वैसे जैसे पहले करते थे, वैसे एक भेड़िए की तरह ट्रीट करो, जैसे फर्स्ट नाइट पर क्या था। मुझे पता है कि तुम मुझे तकलीफ देने के लिए बहुत जेंटल थे, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल भी जेंटल मत हो। वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, प्लीज लानसाम, कम, मुझे खा जाओ। वांग जी ने कहा, विंग खुद से बेड पर लेट गया। उसने अपनी कोट को निकालते हुए कहा, प्लीज लानसाम, कम। वांग जी ने उसे देखते हुए कहा, मैं। विंग ने कहा, क्या हुआ? मैं क्यों कर रहे बकरी की तरह? मैंने कहा आने के लिए ना, आ जाओ। बुद्धू कहीं के, इतने बुद्धू कैसे बन गए तुम? इधर वांग जी ने अपनी कोट को निकालते हुए कहा, सच में कह रहे हो ना तुम? पछताओगे तो नहीं? विंग ने कहा, बिल्कुल नहीं। वांग जी उसके ऊपर कूद पड़ा। उसने विंग के लिप्स को तब तक सके जब तक कि ना विंग का लिप्स कट कर ब्लड निकलने लगा। विंग दिल से कराने लगा। विंग को दर्द हो रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर एक स्माइल। इतने साल बाद उसका हस्बैंड उससे प्यार करे, सॉरी, इतने साल बाद नहीं, अब 2 साल बाद, मैं कुछ ज़्यादा ही साल पर आ रही हूँ ना, पागल हो चुकी हूँ मैं इसलिए। उसके बाद वांग जी ने उसके जो सेट था उससे निकाला। सेट को निकालने के बाद वो उसकी ब्रेस्ट को स्क्वीज करता है, उसे लिक करता है, सक करता है, बाइट करता है। वो अपनी अल्फा माँ को देखता है, उसे लिक करता है, बाइट करता है, सक करता है। वो उसे प्रिपेयर करता है अपनी फिंगर से। उसके बाद वांग जी उसके अंदर इंसर्ट हो जाता है और फिर उसके साथ इंटीमेट होना शुरू करता है। यहाँ पर विंग काफ़ी टाइम तक मौन करता है। उन दोनों के कपड़े फ्लोर में नीचे गिरे हुए थे। वांग जी उसके ऊपर मूव हुआ जा रहा था। सीन कट होता है। इधर नेक्स्ट सीन में हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर विंग ने वांग जी के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। जब वांग जी की आँख खुलती है तो सुबह के 9 बज चुके थे। वांग जी तुरंत खड़ा हो गया। उसने कहा, इतना देर हो गया, मैंने एक सपना देखा कि विंग मेरे पास है। उसने अपने आसपास देखा, वहाँ पर विंग कहीं पर भी नहीं था। उसने कहा, यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन बच्चों की चिल्लाने की साउंड सुनकर वो फ्रेश होकर नीचे आ गया। उसने कहा, आईवान, सिचुए। किचन में विंग था। उसे देखकर वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, हस्बैंड तुम उठ गए, गुड मॉर्निंग। वांग जी ने कहा, वाह वे, तुम यहाँ पर? विंग उसके पास आ गया। उसे एक मॉर्निंग किस के साथ कहा, तुम्हें कैसा फील हो रहा है? अब ठीक है ना? वांग जी ने कहा, आईवान, सिचुए, ये लोग कैसे? इधर आचिंग ने हाथ को बढ़ाते हुए कहा, मैं लेकर आया हूँ।
इधर वेंग ने कहा, दरअसल आचिंग ने फादर से बात किया और बच्चे मुझसे मिलने के लिए तरस रहे थे, इसीलिए आचिंग इसे यहाँ पर लेकर आ गया। आचिंग ने कहा, देखो वेंग के खातिर तुम्हारे अंकल को मेरे पापा ने माफ़ कर दिया है, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे रिश्ते को स्वीकार कर लिया है। अब वो कह रहा है कि खुद खड़े रहकर तुम दोनों की शादी करवाएंगे। इधर वेंग ने मुस्कुरा दिया। उसने कहा, जिन जीजवान के साथ मेरी बहन की शादी है ना, उस दिन तुम दोनों की शादी हो जाएगी। वैसे भी अगर तूने मेरे भाई को तंग किया ना तो तुम्हारे ख्याल नहीं। वांगजी ने कहा, मैंने उसे कभी तंग नहीं किया। आचिंग ने कहा, मुझे बताएं कि तुम कितने केयरिंग हस्बैंड हो। हाँ। इधर वेंग ने कहा, वैसे जेबोचन काका भी बहुत केयरिंग है। आचिंग ने कहा, तुम चुप रहो, मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो चला गया। उसने कहा, ऑफिस में इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जल्दी आ जाना। वेंग ने कहा, ठीक है। वांगजी ने कहा, ऑफिस? वेंग ने कहा, लांजा रेडी हो जाओ, हम ऑफिस जा रहे हैं, और बच्चे रेडी हो जाओ, नानी आ रही है वो लेने के लिए। उसने कहा, मामा जी क्यों नहीं लेकर गए? वेंग ने कहा, क्योंकि मामा ऑफिस जा रहे हैं ना, और नानी जी यहाँ पर आएगी और रुकेंगी, और उसके बाद तुम दोनों घूमने जाओगे नानी के साथ और फिर घर चले जाओगे, ठीक है? बच्चों ने कहा, ठीक है। इधर वांगजी ने कहा, इतने समझदार है 2 साल से ही। वेंग ने कहा, मैंने सिखाया है। वांगजी ने कहा, लेकिन मैं क्यों ऑफिस जाऊँ? वेंग ने कहा, तुम चलो तो सही। वांगजी ने कहा, ठीक है। वांगजी रेडी होकर आता है। बहुत जल्द वो लोग ऑफिस पहुंच जाते हैं। बच्चों को भी मेरा मूवी लेकर चली जाती है। इधर आचिंग ने कहा, तुम कुछ अनाउंसमेंट करने वाले थे ना? इधर वेंग ने कहा, हाँ सही कहा तुमने। आचिंग ने कहा, बट लान कोरैन तुमसे मिलने आया है। वेंग ने कहा, लान कोरैन मिलने आया है? वांगजी ने कहा, तुमने मास्क और टोपी क्यों पहन ली वेंग? अब तो तुमने अपना फेस रिवील कर दिया ना। वेंग ने कहा, अभी वक्त नहीं आया फेस रिवील करने का, इसीलिए अभी तक मैंने अपना फेस रिवील नहीं किया। वांगजी ने कहा, मेरा वेंग सबसे स्वीट लग रहा है, ये मास्क हटाओ ना, मुझे तुम्हारा फेस देखना है। इलिंग पिक्चर के रूप में तुम्हारा फेस कैसा है? वेंग ने कहा, वांगजी ने कहा, बस वेंग एक बार। वेंग ने कहा, ठीक है, बस थोड़ा वेट कर लो। थोड़ी देर बाद वेंग के केबिन में लान कोरैन आ गया। उसने कहा, इलिंग पिक्चर। उसने वांगजी को खड़े होते हुए देखा। उसने कहा, तुम यहाँ पर क्या करो? वांगजी ने कहा, अब मैं वो। वेंग ने कहा, वो मुझसे मिलने आया है। कोरैन ने कहा, जरूर कोई काम ढूंढने के लिए आया होगा। इलिंग पिक्चर। इधर वेंग ने कहा, जी बताइए। कोरैन ने कहा, मेरी मदद कीजिए, मेरी कंपनी डूब गई है और बस वी चांगसे ने मेरी एक फैक्ट्री को सील तक कर दिए। मेरी कंपनी डूबने वाली है, मेरी मदद कीजिए। वेंग ने कहा, आई एम सॉरी, मैं कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। कोरैन नीचे नील डाउन होकर बैठ गया। उसने कहा, मेरी मदद कीजिए। उसने हाथ जोड़कर कहा। वेंग ने कहा, क्या बात है, आपने तो कहा था ना एक दिन कि आप मुझसे कभी भी भीख नहीं मांगोगे और ना ही मुझसे मदद मांगोगे। कोरैन ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? इलिंग पिक्चर, ये आप क्या कह रहे हो? मैंने कैसा कब कहा? वेंग ने कहा, इलिंग पिक्चर क्या इलिंग पिक्चर, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे लायक है? एक दिन आपने ही कहा था कि मैं लायक नहीं हूँ बिजनेसमैन बनने का, मेरे अंदर कोई हुनर ही नहीं है और मैं एक नाचने वाली बाई का बेटा हूँ। ये सुनकर कोरैन ने कहा, तुम ये सब क्या कह रहे हो? आप ये सब क्या कह रहे हो? आप कौन हो? वेंग ने हेड को उतारा। उसने कहा, देख लीजिए जैसे कि मैं कौन हूँ। उसने अपने फेस को रिवील किया। उसने कहा, आपको अभी भी लगता है कि मैं अपनी बात पर पक्का नहीं हूँ? मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको एक दिन नील डाउन होने के लिए मजबूर कर दूंगा। कोरैन चुप हो गया। उसने कहा, तुम मीटिंग पे चौक हो? वो पूरी तरीके से चौंक गया। वांगजी ने कहा, जी हाँ, यही है लिंग पिक्चर, मेरा वेंग। इधर वेंग ने कहा, लानजान। इधर वांगजी ने कहा, तुम काफ़ी क्यूट लगते हो हीलिंग पिक्चर में। किसने कहा कि हीलिंग पिक्चर खतरनाक है? वो तो बहुत मासूम लग रहा है। वेंग ने कहा, हमेशा रोमांटिक होना ज़रूरी है क्या? वांगजी ने कहा, ऑफ कोर्स। कोरैन ने कहा, वेंग। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने वेंग के पैर को पकड़ते हुए कहा, वेंग मेरी कंपनी को बचा लो। वेंग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्यों? आपने कहा था ना मेरी कोई ज़रूरत नहीं है आपकी लाइफ में और आपके नेफ्यू के लाइफ में, तो फिर आप मेरे पास क्यों आए हो? कोरैन ने कहा, वेंग प्लीज़ मेरी कंपनी बचा लो। वेंग ने कहा, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन हाँ एक हेल्प कर सकता हूँ।
आपकी कंपनी जो आपकी जो मतलब फैक्ट्री है जो सील हो गई है, मैं बस उसे ओपन कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता। कुरैन ने कहा, वेइंग ऐसा मत करो। वेइंग, मुझे पता है कि मैंने गलत किया, मैं थप्पड़ मारता हूँ। उसने अपने आप को थप्पड़ मारना शुरू किया। वेइंग ने कहा, ये आप क्या कर रहे हो? आप चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं आपको कभी माफ़ नहीं करने वाला। कुरैन ने कहा, तुम मुझे बस एक बार माफ़ कर दो वेइंग। मैं थप्पड़ मारता हूँ अपने आप को, मैं ना करा करता हूँ, मैं मानता हूँ कि तुम महान हो वेइंग, प्लीज़। वेइंग ने कहा, मैंने ये मानने के लिए नहीं कहा कि मैं महान हूँ। आपने मुझे इंसल्ट किया था और उसका जवाब मैं आज आपको दे रहा हूँ। मैं ही हूँ एरिंग पिक्चर जिसकी मदद आप मांगने आए हो। कुरैन ने कहा, मेरी मदद करो। आचिंग ने कहा, कोई मदद नहीं मिलेगा आपको। इधर से चैन ने कहा, वेइंग, इनकी मदद बिल्कुल भी मत करना। आचिंग ने कहा, तुम क्यों हेल्प कर रहे हो हमारा? सिचैन ने कहा, आचिंग मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि तुम मुझसे क्यों नाराज़ हो, लेकिन विश्वास करो मैंने वेइंग के साथ कभी बुरा नहीं किया। प्लीज़, अब तुम चाहो तो मैं कुरैन अंकल को छोड़ दूंगा। ये सुनकर कुरैन ने कहा, पहले से ही वांग जी मुझे छोड़कर चला गया है, अब तुम भी जा रहे हो? सिचैन ने कहा, हाँ हाँ, वैसे भी आप एक नंबर के बुरा इंसान हो, है ना आचिंग? आचिंग ने कहा, इम्प्रेस करने के लिए कह रहे हो? मिस्टर वी अंदर आ गया। उसने कहा, क्या हो रहा है यहाँ पर? कुरैन खड़ा गया। उसने कहा, मिस्टर वी किंग, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आपका सन है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ आपकी अपने सन इन लॉ के तौर पर। उसने कहा, तुम्हें किसने कहा एक्सेप्ट करने के लिए? कोई ज़रूरत नहीं है एक्सेप्ट करने की। हाँ, तुम्हें किसने कहा कि तुम एक्सेप्ट करोगे? हाँ, मैं तुम्हें उसे दे दूंगा। कुरैन ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसने कहा, तुम्हें बिजनेस से टर्मिनेट किया जाता है, आज से तुम कोई बिजनेस मैन नहीं हो। ऊपर से आज से लान कॉर्पोरेशन का नेक्स्ट सीईओ लान सिचैन होगा और उसका ओनर भी वही होगा, ये मैं तय करूंगा, समझे? क्योंकि लान कॉर्पोरेशन को इतने दिन तक मैं चला रहा था। कुरैन चुप हो गया, उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने कहा, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी सिचैन के नाम पर ट्रांसफर होता है। इधर सिचैन ने कहा, मुझे अकेला क्यों? वांग जी भी है। वांग जी ने मुस्कुराया। वेंग ने कहा, वांग जी ने कह दिया है कि उसे प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं चाहिए। ये सुनकर सिचैन ने कहा, लेकिन क्यों? वांग जी ने कहा, मुझे बस विंग के साथ रहना है, मैं घर संभालूंगा और बच्चों को भी। विंग बिजनेस संभालेगा, इसीलिए मुझे लैंड प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है ना विंग? इधर आचिक ने कहा, समझ में नहीं आ रहा है कि विंग हस्बैंड है या फिर वांग जी हस्बैंड है। विंग तो वाइफ था ना। इधर विंग ने मुस्कुराया। विंग ने कहा, तुम्हें किसने कहा कि तुम घर संभालोगे? वांग जी ने कहा, मैं घर नहीं संभालूंगा, मैं बच्चों को संभालूंगा, तुम कंपनी संभाल लेना। तुमने कहा ना तुम मेरे साथ रहोगे। वेंग ने कहा, हाँ मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन मैंने नहीं कहा कि तुम बच्चों को संभालोगे, घर संभालोगे। वांग जी ने कहा, तो फिर मैं क्या करूंगा वेंग? वेंग ने क्लैप किया। सारे एम्प्लॉयज और सारे मेंबर्स वहां पर आ गए। वेंग ने कहा, आज मैं कुछ अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। आचिंग ने कहा, हाँ हाँ करो करो। इधर उसने कहा, आज से इलिंग कॉर्पोरेशन का नया सीईओ। उसने वांग जी के हाथ को पकड़ा और ऊपर करते हुए कहा, लाल वांग जी है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, मैं? क्यों विंग? तुम थे ना, मैं कैसे सकता हूँ? तो विंग, मैं नहीं कर सकता। विंग ने कहा, मैं तुम्हें एक गिफ्ट दे रहा हूँ, तुम नहीं लोगे? वांग जी ने कहा, लेकिन विंग ये तो तुम्हारा है ना। विंग ने कहा, मुझे पता है कि तुम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो और तुम इसको संभाल सकते हो। कुरैन ने कहा, अब मेरा क्या होगा? विंग ने कहा, मुझे क्या पता, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, और अगर वांग जी चाहे तो आपसे रिश्ता रख सकता है, लेकिन मैं नहीं, समझी? इधर कुरैन ने कहा, सिचैन बेटा। सिचैन ने कहा, मुझसे दूर आइए आप, आपकी वजह से आचिंग मुझसे दूर जा रहा था। आचिंग ने कहा, अब देखो, इतना बुरा मत कहो, बेचारा अंकल, मुझे पता है कि उन्होंने गलत किया था, लेकिन मुझे उन पर दया आ रही है अब। सिचैन ने कहा, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है, मन करे जेल में डाल दूं से। तुम्हें बताया ना विंग के ऊपर कितना टॉर्चर किया था? आचिंग ने कहा, टॉर्चर किया था मेरे भाई के ऊपर? उसने कहा, हाँ। उसने कहा, हाँ मुझे याद आ गया है, आई हेट यू बुड्ढे लान कहीं के। इधर ये सुनकर कुरैन ने कहा, क्या? उसका सिर चकरा गया, वो वहीं पर गिर गया। इधर वी चांगसन ने अनाउंसमेंट किया, आचिंग के साथ सिचैन की शादी हो गई, वांग जी के साथ विंग की, और जिन जीजों के साथ एआलने की, और एक दिन में शादी होगी। सब लोग हैप्पी हो गए थे। इलिंग का नेक्स्ट सीईओ लान वांग जी बन चुका था। विंग उसका पर्सनल असिस्टेंट बन चुका था, और विंग बच्चों को संभालता है, घर संभालता है, और अपने हस्बैंड को भी संभालता है बहुत प्यार से, क्योंकि उसका हस्बैंड अब एक बेबी बन चुका है। मतलब पता नहीं, कभी कभी ऐसे जिद करता है ना, ऐसा लगता है कि हाँ, वन और सीजे उसके आगे फेल है। इधर आचिंग और
सिचन के साथ होने के बाद वो लोग लान करप्रसन में आ चुके थे और इधर लान कोरैन मतलब अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ था, लेकिन सिचैन ना उसे अब वैसे वैसे उसे नहीं मानता था जैसे कि पहले मानता था। तो उनके घर में जो 3000 रूल्स थे वो सब लोग फॉलो करते थे, लेकिन लान कोरैन को बहुत पछतावा था। एक दिन मैडम लान उसके पास आ गए जब वो गार्डन में बैठे हुए थे, तो उसने कहा कि आपको पछतावा हो रहा है ना। लान कोरैन ने कहा, विंग और वांग जी मेरे साथ नहीं रहते, ये मेरी गलती है, मुझे पता है, लेकिन आई होप कि एक दिन हम एक हो जाएंगे। इधर मैडम लान ने कहा, मुझे पता है कि हमने विंग के साथ बहुत गलत किया, लेकिन ये तो जाहिर सी बात है ना कि विंग हमसे नफरत करेगा ही करेगा। उसके साथ आचिंग भी करता है, आचिंग तो हमसे बात तक नहीं करता, हम एक ही घर में रहते हैं, ऐसा लगता है कि अनजान है। लान कोरैन ने कहा, ये सब मेरी गलती है, उसने अपने हाथ को ठोका। मैडम लान ने कहा, ऐसा मत कीजिए प्लीज, आपको फिर से अटैक आ जाएगा। उसने कहा, मन कर रहा है कि मैं मर जाऊं, ये कोई फैमिली है, बिखरा हुआ फैमिली। इधर एक साउंड से लान कोरैन चौंक गया, दादाजी। इधर आयुआन और सीजे दौड़कर आ रहे थे। वो लोग अब 3 साल के हो गए थे, 1 साल ऑलरेडी बीत चुका था। वांग जी और विंग अंदर आता है। विंग 5 मंथ का प्रेग्नेंट था और उसका टमी थोड़ा सा फूला हुआ था। विंग अंदर आता है, ऐसे कहा, अब आयुआन सीजे दोनों मत गिर जाओगे। मैडम लान ने कहा, तुम प्रेग्नेंट हो? विंग ने कहा, अब हाँ मॉम। ये सुनकर मैडम लान ने कहा, तुमने मुझे मॉम कहा? विंग ने कहा, अब जी। दरअसल वांग जी को एक प्रोजेक्ट मिला है, 500 करोड़ का प्रोजेक्ट, इसलिए हमने नया घर खरीद लिया है, बिल्कुल एक पैलेस जैसा, एक मैंसन। ये सुनकर कोरैन ने कहा, ये अच्छी बात है। विंग ने कहा, हमने एक पार्टी रखी है, इसीलिए आप सबको इनवाइट करने आया हूँ। उस घर में हमारा नई एंट्री है ना, इसीलिए। इधर आयुआन और सिजुए दादी माँ और दादाजी के पास आ गए। उन्होंने कहा, आप लोग आपसे हमारे साथ ही रहोगे, बताएं, हमने बहुत जिद किया, मम्मी मान गई है। ये सुनकर लान कोरैन ने कहा, क्या? विंग ने कहा, जी हाँ, आयुआन और सिजुए बहुत जिद कर रहे हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारे साथ रहे। और जहाँ तक कि जेबुचुन गगा की बात है, तो उन्होंने कहा कि इलिंग कॉर्पोरेशन के साथ लान कॉर्पोरेशन कोलैब कर रहे हैं, इसीलिए हम दोनों की कंपनी अब एक हो जाएगी। ये सुनकर कोरैन ने कहा, अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। आचिंग ने कहा, अच्छी बात है, खुद तो कुछ नहीं कर सकते। विंग ने कहा, वो तुम्हारा फादर इन लॉ है, तमीज से बात करो। आचिंग ने कहा, अब I'm सॉरी। विंग, एक बात बताओ। विंग ने कहा, क्या? आचिंग ने कहा, वैसे मेरा तो 9 महीना चल रहा है और तुम्हारा 5 महीना। वैसे तुम मुझे ऐसे डांटते हो जैसे कि मैं परानी तुम बड़े भाई हो। विंग ने कहा, चुप रहो, और वैसे भी तुम्हारा बच्चा कैसा है? उसने कहा, ठीक है, बस आने का वेट है, पता नहीं कब आएगा, कौन से महीने में, 9 महीना चल रहा है, हाँ बस 10 दिन बाकी है डिलीवरी के डेट की। ये सुनकर उसने कहा, हाँ डेट से पहले आ जाएगा, देखना। कोरैन बहुत ज़्यादा खुश था, उसे देखते हुए कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ रहूँगा? विंग ने कहा, जी। अब मॉम, आप लोग पैकिंग कर लीजिए, आज हम निकलने वाले हैं। आचिंग ने कहा, मैंने रात को पैकिंग कर लिया था विंग। विंग ने कहा, अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। आचिंग ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली हम सब साथ रहेंगे। विंग, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं मेरे भाई के साथ रहूँगा। विंग ने कहा, चुप रहो। इधर आचिंग ने कहा, पता है विंग, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि मैं इतना बदमाश हूँ तो मेरा बच्चा कितना बदमाश होगा। विंग ने कहा, तुम्हारे डायने में जाएगा वो। इधर वांग जी हंस रहा था, सिचैन भी हंस रहा था। थोड़ी देर बाद वो लोग लान मैंसन पैक पहुंचता है। इधर वहां पर लिखा हुआ था लान एंड वी मैंसन। ये देखकर लान कोरैन ने कहा, तुम दोनों का है ना? उसने कहा, हम चारों का है, आचिंग, मैं, वांग जी और गगा का। ये सुनकर सिचैन ने कहा, हाँ डैड, हमने इस मैंसन को खरीदने में बहुत सारे पैसे लगाए हैं, मैंने आधा और विंग ने और वांग जी ने आधा। आचिंग ने कहा, और ऊपर से आपको पता है हमने इसको डेकोरेट करने में कितने पैसे खर्चा किया है? विंग ने कहा, चुप हो जाओ ना प्लीज। वो लोग चुप हो जाते हैं। पार्टी चलती है और फिर एक स्वीट फैमिली को दिखाया जाता है। लान कोरैन को कभी माफ नहीं करना चाहिए था, लेकिन विंग उसकी तरह बेरहम नहीं है। हाँ, 1 साल उसके पनिशमेंट के लिए काफ़ी था, इसीलिए विंग ने उसे आखिरकार अपने साथ रहने के लिए मान गया, लेकिन उसने अभी तक उसे माफ़ नहीं किया था।
वो कुरैन से बात तो करता है लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से वो पहले करता था। कुरैन को पता चलता है कि उसकी रेस्पेक्ट अब कहाँ गिर चुकी है, क्योंकि उसने खुद से ही खुद के रेस्पेक्ट खो दिया है। वांग जी भी उसकी बात नहीं मानता है। जो वांग जी हर वक्त उसकी बात को मानता था, उस वांग जी को उसने खुद अपने हाथों से बिगाड़ दिया है। इधर वांग जी ने भी अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाया। उनके बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था। लान एंड इलिंग कॉरपोरेशन जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर थी। विंग एक थर्ड प्रिंस था और आचिंग सेकंड प्रिंस था। आचिंग ने एक अल्फा को बर्थ दिया था और विंग ने आगे चलकर एक और ओमेगा को बर्थ दिया था। विंग के पास अब टोटल 3 ओमेगा थे। वांग जी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था क्योंकि इस बार एक फीमेल ओमेगा थी। विंग भी हैप्पी था, लेकिन विंग आगे चलकर एक और ट्विंस को बर्थ देता है जो कि दोनों अल्फा थे। उसके बाद विंग एक और ट्विंस को बर्थ देता है जो कि एक अल्फा और दूसरा ओमेगा थी। विंग ने अपनी ज़िंदगी में टोटल 8 बच्चे को बर्थ दिया था और विंग काफ़ी ज़्यादा खुश था अपने बच्चों के साथ, और वांग जी भी। और तो और वांग जी विंग से ये भी कह रहा था कि हम 8 नहीं बल्कि 15 बच्चे करेंगे। ये सुनकर विंग ने उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहा, चुपचाप सो जाओ। वांग जी ने उसे देखते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो मेरे साथ। विंग ने कहा, ऑफिस में तुम सीईओ लेकिन घर में मैं सीईओ, समझे? अगर तुमने ज़्यादा कुछ किया ना, नौकरी से बाहर निकाल दूंगा। वांग जी ने अपने आइस को ब्लिंक करते हुए कहा, क्या? विंग ने कहा, हाँ। इधर वांग जी ने विंग को पपी आइस में देखा। विंग ने बाहों को फैलाते हुए कहा, ठीक है, आज रात के लिए, ठीक है। उसके बाद वांग जी ने कहा, तुम्हें ऑफिस में प्रमोशन मिल जाएगा। वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, पीस्ट कहीं के। इधर इस सीन को दिखाते हुए इस फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो फिर गाइस, कैसा लगा आपको ये वाला फैन फिक्शन? मुझे पता है कि लास्ट पार्ट मैंने कुछ दौड़ भाग में ख़त्म किया है क्योंकि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही। आपको पता है ना कि मैं छोड़ छोड़ कर पार्ट दे रहा हूँ, इसका मतलब थोड़ा बिजी हूँ लाइफ में नहीं, एक प्रॉब्लम चल रहा है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा सब कुछ। फिर मैं डेली अपडेट जैसा देती थी वैसा ही दूंगी। वैसे नेक्स्ट वांगशन हिस्टोरिकल होने वाला है, और हिस्टोरिकल होने वाला है जहाँ पर बताऊंगी नहीं, वरना क्या होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है, इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। सो फिर थैंक यू सो मच आप सबको मेरे फैन फिक्शन को पसंद करने के लिए। लाइक नहीं किया, जल्दी करो। और थैंक यू सो मच यूट्यूब को जिन्होंने आप तक मेरी फैन फिक्शन को पहुँचाई है। सो गाइज, मिलती हूँ एक और न्यू फैन फिक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।